नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के प्रदेश में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने के ऐलान के बाद ब्राह्मण राजनीति गरमाने लगी है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा के ब्राह्मण प्रेम पर हमला बोला है। सांसद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिस पार्टी का गठन ही ब्राह्मणों के विरोध के लिए हुआ हो और प्रदेश में ब्राह्मणों की बर्बादी के लिए जो पार्टी जिम्मेदार है, उसका अचानक ब्राह्मण प्रेम वोट की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं लगता। समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है। मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही अखिलेश जी से पूछना भी चाहता हूं कि यह उनका ब्राह्मण वोट लेने का हथकंडा मात्र है अथवा पिता पुत्र दोनों की सरकारों में ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचारों का प्रायश्चित है। जिस समाजवादी विचारधारा का जन्म ही ब्राह्मणों के विरोध में हुआ हो, वह आज ब्राह्मण वोट के लिए प्रपंच रच रहे हैं। मुलायम सिंह जी के द्वारा अर्जक संघ चलाया जाता था, जिसके प्रचार हेतु जाने वाले लोग यह कहकर लोगों को ब्राह्मणों के प्रति द्वेष उत्पन्न करवाते थे कि ब्राह्मण और काला नाग एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार देना वह अधिक खतरनाक है। एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद सुब्रत पाठक ने मुलायम सिंह शासन के दौरान कन्नौज में हुए नीरज मिश्रा हत्याकांड, पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर ब्राह्मण डॉक्टर को देख भड़कने सहित सपा के कई ब्राह्मण विरोधी मुद्दों को हवा दी। उन्होंने सपा शासन में सजातियों को नौकरी देने के लिए ब्राह्मणों को जानबूझकर पीछे करने का आरोप लगाया। और पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के इस कथन को मानते हुए अखिलेश जी ने सन 2004 के कन्नौज लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मण नीरज मिश्रा की हत्या करवाई थी। उसका दोष सिर्फ इतना था कि अपने काफिले के साथ जब अखिलेश यादव जी छिबरामऊ के निकट कसावा बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करना चाहते थे तो नीरज मिश्रा के मना करने पर उसको धमकी दी, और वह जब फिर भी नहीं माना तो वहां खड़े अपने लोगों से यह कहते हुए कि 24 घंटे के भीतर उसका सर चाहिए। फिर नीरज मिश्रा की सर कटी लाश कसावा के पास के जंगलों में मिली थी और उसका सर बक्से में रखकर अखिलेश जी को दिखाने के लिए लखनऊ भी भेजा गया था। करीब 5 मिनट की अपनी वार्ता में सपा पर बरसने वाले सांसद ने कहा कि ब्राह्मण सपा के जुल्मों से परेशान होकर साल 2007 में बसपा के साथ मजबूरी में चले गए थे, क्योंकि तब भाजपा सरकार बनाने की हालत में नहीं थी। अपनी पूरी बातचीत में सुब्रत पाठक सपा को ब्राह्मण विरोधी बताते नजर आए। पिता के मुख्यमंत्री होने के कारण सत्ता का दुरुपयोग कर अखिलेश जी तो बच गए, लेकिन कन्नौज का बच्चा जानता है कि उक्त हत्या अखिलेश जी के इशारे पर हुई थी। इसी प्रकार पिछले दिनों छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल में जब बस हादसे में घायलों को देखने अखिलेश जी पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, किंतु ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का नाम पूछते ही अखिलेश जी भड़क गए थे। कारण सिर्फ इतना था कि डॉक्टर की जाति मिश्रा ब्राह्मण थी और इस कारण से डॉक्टर को काफी अपशब्द भी अखिलेश जी ने कहे थे। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराकर सपा के इस मजबूत किले को ढहाया था। माना जा रहा है कि प्रदेश में लगातार सजातियों की हत्याओं के बाद भाजपा से ब्राह्मणों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण प्रेम को देख भाजपा को अपना ये सबसे मजबूत वोट बैंक सपा की तरफ खिसकता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में ब्राह्मण सांसदों को आगे भेज सपा के ब्राह्मण प्रेम पर हमले शुरू करवाए हैं। द पंचारा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज कन्नौज जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 9 अगस्त को संपन्न होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-21 के संबंध में पूर्ण तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा से संबंधित जो भी दायित्व सौंपे गए हैं उनका भी अनुपालन 100% सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही तथा शिकायत पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जोनल पर्यवेक्षक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट सभी मिलकर एक टीम भावना से परीक्षा शांति से एवं नकल विहीन संपन्न कराएं। जिलाधिकारी ने परीक्षा हेतु नामित किए गए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हर संभव सुनिश्चित की जाए एवं सभी नामित अधिकारी
स्वयं जाकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग एवं कैमरे की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करें। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। केरल में हुए विमान हादसे पर कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्टी के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कैंडल जलाकर विमान हादसे में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी है। मृत इंसानों की आत्मा की शांति के लिए समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ 2 मिनट का मौन रखा और कैंडल जलाकर प्रार्थना की। तो कल दुबई से मिशन वंदे भारत के तहत यात्रियों को लेकर जो जहाज हमारी केरल की धरती पे आया और वहाँ हादसा का शिकार हो गया है, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 पायलटों समेत। इस दुखद घड़ी में हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दिगंबत आत्मा को शांति प्रदान हो और उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हमारा पूरा देश, हम सब उनके परिवार वालों के साथ हैं। कष्ट इस बात का बड़ा जब सुना तो हुआ कि एक पूर्व ब्रिगेडियर थे जिनका बेटा पायलट था, उन्होंने एक बेटे को कारगिल युद्ध में खोया, दूसरा बेटा इस हादसे में खोया है। देखिए जिस पूरा परिवार देश की सेवा को समर्पित करते हुए बर्बाद। आपको बता दें कि वंदे मिशन के तहत विमान यात्रियों को दुबई से लेकर आ रहा था कि तभी हादसे का शिकार हो गया। दरअसल विमान रनवे पर फिसलने के बाद 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया। विमान में 191 लोग सवार थे। इस विमान हादसे में दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हुई है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में रखा हुआ दूध पीने से एक ही परिवार के 8 लोगों की हालत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी विभाग में सभी का इलाज चल रहा है। ईएमओ ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हालत बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि अब सबकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ग्राम मखदूमापुर मारीमूल चौकी के पास जिला कन्नौज से लगभग 8 मरीज जो है जिला अस्पताल कन्नौज में लाए गए हैं। इनके परिवारीजन बता रहे हैं कि सुबह जो है 7-8 के बीच इन्होंने रखा हुआ दूध पी लिया था, जिससे कि इनको उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। इन सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, बाकी भर्ती कर लिया गया है। इसमें 2-3 छोटे बच्चे भी हैं। इनकी स्थिति कैसी है सर? अभी तो स्थिति ठीक है इनकी। सदर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमा गांव निवासी रमजान के घर में कई दिन से दूध रखा था। आज दिन में उसकी गैरहाजिरी में परिवार वालों ने वो बासी दूध पी लिया। दूध पीते ही सभी की हालत बिगड़ने लगी। दूध पीने वाले 8 लोगों में पुरुष, महिलाएं व बच्चे शामिल हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। मामला हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के पिड़तिया गांव का है, जहां पर आकाश शुक्ला और शिवाकांत प्रजापति का 50 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि शिवाकांत प्रजापति ने आकाश शुक्ला को चाकू से हमला कर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना जैसे ही गाँव के लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुँच गयी। थाना सांडी में पिड़किया गांव पड़ता है। वहाँ एक व्यक्ति आकाश शुक्ला, उसको चाकू से 3 चाकू लगभग बॉडी पे लगे। मैं बॉडी देख के आ रहा हूँ और उसकी वजह से हॉस्पिटल ले जाते उसकी हैवी ब्लीडिंग से मौत हो गई। सर किस बात के चलते मामला? पूरी जानकारी करने पे परिवार द्वारा जो बताया गया कि आपस में कुछ 50 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आज झगड़ा हुआ शाम को और उसी झगड़े में चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में आकाश नाम के व्यक्ति की जो लड़का था 15-16 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा गांव है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। अभियुक्त मिलते ही आपको अगली कार्रवाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आकाश शुक्ला को जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में आकाश शुक्ला की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के सौरिक क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के चौके चपुन्ना के ग्राम भावलपुर में सार्वजनिक जगह पर हो रहे अवैध खनन को लेकर पुलिस को सूचना मिलने पर देर रात प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर वर्मा एवं एसआई अभिषेक शुक्ला, कांस्टेबल अतुल यादव पहुंचे, जिससे वहां खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके पर मिट्टी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर तथा जेसीबी मिले। सब कुछ छोड़कर चालक फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर व जेसीबी को कब्जे में लेकर थाने ले आई। सौरिक से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। खबर औरैया जिले से है। यहाँ सहायल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले तो झड़प हुई, उसके बाद विवादित जमीन की पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम व पुलिस टीम पर एक पक्ष के द्वारा पथराव कर दिया गया, जिसमें एक सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं। बवाल की स्थिति को देखते हुए बिधुना सीओ मुकेश सिंह भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पथराव करने वाली कुछ महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ आबादी के जगह है, उसके पास राम सिंह दीवार बनवा रहे थे। दूसरे पक्ष को ये आशंका थी कि दीवार के पश्चात ये गेट खोलेंगे और आबादी की जगह को अपने हिस्से में मिला सकते हैं। आज रेवेन्यू विभाग की टीम भी वहाँ पे गई थी और उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि दीवार वहाँ बन सकती है। उसके पश्चात इन दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया कि उनको आशंका थी कि गेट खोलेंगे और जगह कब्जा करेंगे। इसी में पथराव हुआ और पथराव के दौरान कुछ लोगों को चोट आई। इसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आसू गांव में राम सिंह और सुरेश नामक पक्षों में पिछले कई महीनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष का आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए दूसरा पक्ष जबरन दीवार का निर्माण करा रहा है, जिसके बाद निस्तारण करने गई टीम पर यह हमला हुआ। स्थिति अब नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। औरैया में इस वक्त एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे इंसान को पीट रहा है, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि माजरा क्या है। दरअसल जो व्यक्ति पीट रहा है वो है शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता राजू कुशवाहा, जो एक ट्रक ड्राइवर को बीच सड़क पर पीट रहा है। वायरल होते हुए इस वीडियो के जांच के आदेश सीओ सिटी ने दे दिए हैं। जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है और वहां पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत वैधानिक कार्रवाई अग्रसर सुनिश्चित की है। सर, इस मामले में कोई एप्लीकेशन या दलील नहीं प्राप्त हुई है और न तो किसी ने अप्रोच किया है। फिर भी जाँच की जा रही है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला कुछ भी हो और जांच में कुछ भी निकल कर आए, लेकिन नेता के कृत्य की चहुओर आलोचना हो रही है और लोग इस नेता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। कानून का काम कानून करेगा, न कि कोई भी राह चलता इंसान खुद ही कानून हाथ में ले लेगा। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। पेट में चाकू घुसा हुआ और बहते हुए खून से लथपथ युवक पहुंचा कोतवाली। जी हाँ, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि रियल घटना है। मामला है यूपी के औरैया जनपद के सदर कोतवाली का, जहां एक युवक जिसका नाम राजेंद्र बाबू, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम भरसेन, आज सुबह कोतवाली औरैया में पहुंचा। युवक के पेट में चाकू घुसा हुआ था। वह खून से लथपथ दर्द से छटपटाते युवक को देखकर आनन फानन में पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। ये चाकू लगा हुआ युवक घायल आया। एक भरसेन ग्राम का रहने वाला है राजेंद्र बाबू सना कामता प्रसाद। यह सुबह जो है अस्पताल में आया है और बता रहा है कि इसको चाकू मारा गया है। वो कुछ लोगों पर आरोप लगा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर अभी नहीं प्राप्त हुई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई तहरीर प्राप्त होने को की है। सर, क्या ये घायल के ऊपर और भी कोई मामला चल रहा है या कोई रंजिश कुछ सामने आया है क्या? नहीं, उसका पारिवारिक, उसके भाई का विवाद अपनी पत्नी के साथ वो घरेलू हिंसा का है और कोई अन्य मामला नहीं। थैंक यू। पुलिस के अनुसार घायल युवक का परिजनों से पारिवारिक विवाद का मामला था, जिसके चलते ये घटना हुई है। तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र में अज्ञात कारणों से महिला की मौत का मामला सामने आया है। थाना तालग्राम के रसूलाबाद में बीती शुक्रवार की रात 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। भाई की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मृतक के भाई फर्रुखाबाद जहानगंज करीमपुर निवासी तौफीक की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला के पति ने बीमारी से मौत की बात बताई है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए तालग्राम से अनिल कन्नौजिया की रिपोर्ट।
हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक 4 साल की बालिका से एक अधेड़ ने हैवानियत की और बालिका को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और बालिका को इलाज के लिए भेजा है। कोतवाली शहर में ये मिल कॉलोनी में मंगलीपुरवा जगह है, जिसमें मकान में व्यक्ति रहते हैं। इसमें एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, जिसमें पता चला है प्रारंभिक जांच से कि घर के बगल में ही उनके एक और व्यक्ति रहते थे, उनका परिवार रहता था। जो 50 साल के एक व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और उन्हीं के द्वारा यह घटना परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा यह घटना कारित की गई है। अभियुक्त मौके से फरार है, अभियुक्त की तलाश की जा रही है, उसका परिवार भी पूरा फरार है यहाँ से और वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सूचना पाकर SP अमित कुमार, ASP अनिल कुमार, CO सिटी विजय राणा शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे। पीड़िता को इलाज के लिए जहां जिला अस्पताल भेजा गया, वहीं आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।